हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। इस बार यूजीसी नेट फॉर्म फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रही हैं एस्पिरेंट्स को और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक परेशानी है आपका सर्टिफिकेट। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंटर का अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपका स्टेट का है तो उस केस में आपको क्या करना होगा। इसके अलावा गाइस देखिए देखिए जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की वो कब से कब तक रहती है, और अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको क्या करना है, फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया तो क्या करना है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। बट इससे पहले हम आगे बढ़ें गाइज, मैं आपको बता दूं कि हमने आप सभी के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, नेट जेआरएफ मेंटर। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जब भी हम फ्यूचर में वीडियोज लेकर के आए इस चैनल पे तो आपसे मिस ना हो और आपकी जो तैयारी और अच्छे से चलती रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो गाइस देखिए इस बार जो है आप सभी से डिटेल मांगी जा रही है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की, या एससी एसटी, इसके अलावा ओबीसी और एडब्ल्यूएस, कोई भी आपके पास कैटेगरी हो, कोई किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, सभी की जो डिटेल्स है वो आपसे मांगी जा रही है। सबसे ज्यादा इशू आ रहा है ओबीसी को लेकर के। ओबीसी क्या, सभी कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की। तो गाइस देखिए ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, ध्यान दीजिए आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है कि न्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं। वैसे जनरली किसी भी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो जनरली 1 ईयर के आसपास की होती है। बाकी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी डेट कई बार मेंशन कर दी जाती है कि कब तक वैलिड रहेगा। तो अगर आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन है तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी की केस में दो तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक बनता है स्टेट वाला और एक बनता है आपका सेंटर वाला। अब गाइस देखिए जो सेंटर वाला सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पर, स्टेट वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर गाइस देखिए देखो क्लियरली मेंशन में लिखा मेंशन किया है एनटीए ने दैट अदर बैकवर्ड क्लास एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि ओबीसी तो है, साथ में जो आपकी फैमिली इनकम है एक से लास्ट 1 ईयर में वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 लाख से अब पहुंच गए तो फिर आपको एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उसके बाद आप यहाँ पर एज एन ओबीसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको जनरल ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, अब ये लिस्ट कहाँ पे मिलेगी, कैसे चेक कर पाएंगे। सो गाइस देखो ये एक वेबसाइट है, एनसीबीसी करके है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। मैं एक बार इसको ओपन करके आपको समझा देता हूँ कि आपको सेंट्रल लिस्ट में आपको चेक करना है कि अगर आपका नाम है इसमें तो ही आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको जनरल से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेट की लिस्ट गिवन है। सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने दिल्ली क्लिक किया, और जैसे मैंने दिल्ली क्लिक किया तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया, जहाँ पर अब जितने भी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी जो कि सेंटर में आती है, याद रखिए सेंट्रल लिस्ट है ये, देखो ऊपर मेंशन भी किया हुआ है इस लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, है ना। तो यहाँ पर आप चेक करिए कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जरूरी नहीं कि दिल्ली का ही आप चेक करेंगे, आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का आपको ओपन करना है और फिर चेक करना है कि क्या इस लिस्ट में आपकी कास्ट आती है नहीं आती। आराम से तसल्ली से चेक करिएगा, अगर आती है तो उस केस में आपका आसानी से ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा, आपको डरने घबराने की बात नहीं है। सपोज करो मैं उत्तर प्रदेश का चेक करके दिखा देता हूँ, उत्तर प्रदेश नीचे गिवन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी है, और यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट दे दी गई है आपके सामने, ये आपको विजिबल है कि यहाँ पर आपका नाम है या नहीं है, आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर नाम है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नाम नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे सेंट्रल लिस्ट में। अब गाइस देखो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका सेंटर का भी बन ही जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट का बना हुआ है तो वो स्टेट का मामला है, सेंटर का मतलब है कि यहाँ पर आपको सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। एक पहली कंडीशन तो ये है कि सेंट्रल लिस्ट में नाम होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी फैमिली इनकम है वो आपकी 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट और एनसीएल वाला मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर वाला, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे ओबीसी कैटेगरी से, अदरवाइज आप लोग ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब गाइस देखो दो केस हो सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ओबीसी सर्टिफिकेट तो आप उसका यूज करते हुए फॉर्म फिल कर दीजिए, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर लो, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। 1 घंटे का काम नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे से कम टाइम में कई चीज हो जाएगी कि आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाएगा, प्लस उसके एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, और जब वो नंबर मिल जाएगा उसको डाल करके आप जो आपका फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे एक चीज मैं और मेंशन कर दूं कि यहाँ पर फिलहाल एनटीए आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना कि इसको स्कैन करके अपलोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ डिटेल्स मांगी जा रही हैं आपसे, तो अभी फिलहाल आप डिटेल्स दे दो और आप अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो। इन केस फ्यूचर में
आपका जो रिजल्ट आएगा 2-3 महीने बाद, तो उस खैर 2 महीने तो अभी एग्जाम के ही है, 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा आपका, तब उस केस में क्या होगा कि हो सकता है देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सर्टिफिकेट मांग लिया जाए। ऐसा मुझे लगता नहीं कि मांगा जाएगा, लेकिन इनकेस अगर मांग लिया जाए तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर अभी भी आपने अप्लाई कर लिया तो उस अप्लाई के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर फॉर्म तो अप्लाई कर पाओगे, आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि अभी अपलोड ही करना है सर्टिफिकेट, तो हफ्ते 10 दिन में आपको सर्टिफिकेट बनवा के लाना ही पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी देखो यहाँ देखो क्लियरली मेंशन किया गया दैट स्टेट लिस्ट वाले जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो आर नॉट ओबीसी एनसीएल लिस्ट, जिनका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है, मस्ट चूज जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बाद में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें एसटी की और एससी की, तो उनका भी सेंट्रल लिस्ट वाला ही चाहिए। यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट यहाँ पर सेंटर वाले ही चलते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई सेंट्रल लिस्ट वाला ही आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज मैं और मेंशन कर दूं कि अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए तो कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ आप अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल या लैपटॉप से। दूसरा ये कि आप साइबर कैफे विजिट कर लो, या जो जन सेवा केंद्र होते हैं, जगह जगह खुल जाते हैं जन सेवा केंद्र खुले हुए हैं, आप वहां पे जाकर के भी यहाँ इनको अप्लाई करवा सकते हैं। अब गाइस देखो, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। आपको अपना एक आधार कार्ड लेकर के जाना है, वो आधार नंबर यूज करेंगे, ऑथेंटिकेट होगा उससे आपकी पहचान। दूसरा है कि आपकी जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, 10th क्लास की मार्कशीट, उसको लेके जाना है था अपने डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। तीसरा ये है कि अगर आप ओबीसी एनसीएल में अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपका यहाँ पर एफिडेविट लग सकता है आपकी इनकम का। अगर अगर वो नहीं है तो फिर आपको फिर अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है हो सकता है कि वो आपसे मांगा जाए। तो ये आप देख लेना एक बार कि जो भी डिटेल्स, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर, वो आपको बता देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको फटाफट से अप्लाई कर लेना है। थोड़ा छोटा सा ही काम है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। सो वैसे तो दिल्ली में तो ओबीसी बनता है फ्री में, कोई फीस नहीं लगती है। बस वो जो साइबर कैफे वाले भैया हैं वो आपसे अप्लाई करने के 100-200 रुपये ले सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे आपसे अप्लाई करने की फीस भी ले ली जाए 150 रुपये। तो जो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100-200 का ही खर्चा आएगा, मैक्सिमम 200 से 400 रुपये खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो अप्लाई कर लीजिए आप लोग। अब देखो गाइस, यहाँ पर एनटीए ने अपना एक ईमेल आईडी दे दी और हेल्प डेस्क का नंबर भी दे दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ गलत फॉर्म भर दिया है, या आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू है आप पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप इस पर डायरेक्टली कॉल करिए और आपके जितने भी क्वेश्चन उनका आंसर करेगा एनटीए। 01147950000। इसी नंबर पे कॉल करिए, एनटीए वाले नंबर पे ही कॉल करना है आपको। पहली बात। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि पहली बार में कॉल पिक ना करें, बिकॉज काफी सारे एस्पिरेंट्स एक साथ कॉल कर देते हैं, तो थोड़ा वेट करना है। जैसे अभी कॉल पिक नहीं करे तो 1 घंटे बाद ट्राई कर लेना, फिर 1 घंटे बाद ट्राई कर लेना, फिर 1 घंटे बाद ट्राई कर लेना, तो आराम से फोन उठ जाएगा, आपकी बात भी हो जाएगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई, आपके मन में जो डर है वो खत्म हो गया होगा। अभी अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखिए, अभी यूजीसी नेट एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो गाइस देखो, हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का 2 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्स आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं 2 मंथ की ड्यूरेशन में। तो गाइस आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट कंटेंट आपका 30 से 40 दिनों में फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस ही फिनिश हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। सो आपकी जो तैयारी है स्पीड्स हो जाएगी मिनिमम टाइम में। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।